Hello students, today we will discuss the topic types of error. There are many types of error which we are doing during for accounting. So what we have to do, we have to know about these errors, then how can rectify these type of error we have to know. So there are four types of error we have to discuss today. First, error of commission. Error of commission. Then the second is error of omission. Third is error of principle. And the fourth one is a compensatory error. So one by one we will discuss in this class. First we have to discuss error of commission. क्या होती है error of commission? Error of commission normally हम अगर सिंपल लैंग्वेज में जाएं तो दैट इज कि हम मैथमेटिकल एरर कर रहे हैं. मैथमेटिकल एरर का मतलब होता है सपोज हमने क्या किया, एक जर्नल एंट्री करने हैं, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 7950. सो हमने यहां क्या किया, एंट्री हमने सही की, सोल्ड गुड्स दैट मींस कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. अब कमीशन वाली एरर क्या हो गई, फिगर्स में चेंज कर दिया, यानी मैथमेटिकल एरर कर दी. हमने क्या किया, 7950 की जगह कर दिया 7590 बोथ साइड. अब ये बोथ साइड लिख दिया, यानी डेबिट साइड भी लिख दिया, क्रेडिट साइड लिख दिया, कोई इफेक्ट नहीं पता चलेगा. बट जब हम करने जाते हैं कोई हाँ भी कहाँ गलती है तो पता चलता है कि हाँ भाई ये हमने एरर ऑफ कमीशन की है. अब इसको सुधारना कैसे, रेक्टिफाई कैसे करना है, तो पहली चीज हम ये देखना चाहते हैं कि कितना है, कि अमाउंट हमने कम लिखा है या ज़्यादा लिखा है. 7950 दैट इज द अमाउंट हमें लिखना था, बट लिख क्या दिया 7590. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, कि 7950 माइनस 7590, तो दैट मीन्स हमारा जो होगा 360 का डिफरेंस होगा हमारा. अब ये 360 हमें इंक्रीज करने हैं, तो दैट मीन्स एंट्री तो सेम होगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 360. तो एक साइड ये हो गया हमारा और एक साइड दोनों का ऐड अगर हम करते तो दोनों साइड में ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा. ये हमारा रेक्टिफिकेशन हो गया, इस एरर का रेक्टिफिकेशन हो गया. चलो ये तो बात थी हमारी कि अगर हमने अमाउंट कम लिख दिया, इफ वी हैव रिटन द शॉर्ट अमाउंट, सॉरी वी हैव रिटन द मोर अमाउंट, यानी हमने 7950 से हमने ज़्यादा लिख दिया कि 8950 लिख दिया, तो क्या करना है, सिंपल सा फंडा है कि अगर वी हैव रिटन लेस अमाउंट, तो रेक्टिफिकेशन के लिए, फॉर रेक्टिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, फॉर रेक्टिफिकेशन डू द सेम एंट्री विद डिफरेंस, यानी जितना भी कम हमने लिखा है विद डिफरेंस अमाउंट. बट अगर हमने शॉर्ट अमाउंट हमने मोर अमाउंट लिख दिया, यानी मोर अमाउंट देन एक्चुअल, तो क्या करना है, रेक्टिफिकेशन कैसे होगी हमारी, डू द अपोजिट एंट्री, यानी जो हमने एंट्री की उसकी अपोजिट करनी है और जो डिफरेंस है वो लिखनी है विद डिफरेंस अमाउंट. तो क्या करना है, सपोज हमने यहाँ पे इस वाली एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यहाँ पे हमने लिख दिया 8000 लिख दिया, जितना भी ज्यादा लिख दिया, तो हमें क्या करना है, उसको कम करने के लिए, उसका इफेक्ट कम करने के लिए अपोजिट एंट्री यानी सेल्स टू कैश लिख लेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश. तो एक तरफ क्रेडिट में हमारा मान लो 8000 है और डेबिट में हमने 1000 या जो भी अमाउंट हमने ज़्यादा लिखा वो है, तो उसका जो डिफरेंस होगा वो नेट इफेक्ट दिखा देगा, तो यानी उस एक्चुअल अमाउंट का वो इफेक्ट दिख जाएगा. ये हुआ हमारा एरर ऑफ कमीशन. एरर क्या होती, कमीशन की क्या एरर हुई और उसका रेक्टिफिकेशन कैसे करना है. अब आते हैं हम नेक्स्ट सेकंड, एरर ऑफ ओमिशन. अब एरर ऑफ ओमिशन में क्या होगा, भूल गए, मैं एंट्री लिखना ही भूल गए या कुछ गलतियां कर दी, तो एरर ऑफ ओमिशन में भी दो तरह से होगा कि
नो एंट्री पास यानी कोई एंट्री ही नहीं लिखी, तो यानी पूरी एंट्री ही भूल गए करना। और दूसरा जो भी है सिंगल टाइप ऑफ एरर। सिंगल टाइप ऑफ एरर में क्या हुआ कि हमने आधा पार्ट तो सही लिख दिया, आधा पार्ट लिखना है भूल गए, यानी पोस्टिंग में कुछ गड़बड़ करती है जो भी है वो कैसे मैं बताता हूँ। कोई एंट्री पास ही नहीं की तो भाई उसका रेक्टिफिकेशन क्या होगा। मान लो मैंने क्या किया, परचेज्ड गुड्स, ठीक है, हमने 5000 परचेज गुड्स किया। अब ये 5000 परचेज गुड्स कर लिया हमने, हम किसी की एंट्री करना ही भूल गए। एंट्री करना भूल गए तो दोनों तरफ इफेक्ट भी नहीं होना, क्रेडिट में आया ना डेबिट में आया तो कोई भी फर्क पता नहीं चलेगा। तो क्या कर देना है, अगर हमें पता चले कि हम ये लिखना ही भूल गए तो एंट्री कर दो सिंपल सी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 5000। अब सिंगल टाइप ऑफ एरर कैसे करते हैं हम, सपोज इनको लेजर में ले जाना है। अब लेजर में ले जाना है तो उसको क्या करना है कि भैया परचेज लिखें, परचेज अकाउंट क्या हो गया, परचेज में तो हमने ट्रांसफर कर दिया 5000 बट कैश में लिखना भूल गए। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है उसका सिंगल टाइप का एरर का रेक्टिफिकेशन करना है। तो भैया परचेज तो हमने सही कर दिया, तो डेबिट में क्या लिखेंगे, रेक्टिफिकेशन के लिए, सिंगल टाइप के रेक्टिफिकेशन के लिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ सिंगल टाइप एरर ऑफ ओमिशन। सो व्हाट वी हैव टू डू, द कैश तो वही क्रेडिट होना ही है, डेबिट में क्या, क्योंकि परचेज तो हम सही पोस्ट कर चुके, तो क्या करना है उसकी जगह हम सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 5000, ये हमने लिख दिया। ये हो गई हमारी एरर ऑफ ओमिशन। नाउ नेक्स्ट आती है हमारी एरर ऑफ प्रिंसिपल, और मोस्टली हम ये एरर करते ही करते हैं। रीजन कि भाई हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। डेबिट एसेट्स भी होती हैं हमारी, लायबिलिटीज जो है क्रेडिट होती है, उसकी जगह एसेट्स की जगह हम एक्सपेंसेस भी डेबिट होते हैं, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होगा कि सपोज हमने कोई रिपेयर करा लिया, क्या कर लिया, अब रिपेयर से लेके एक रिलेटेड चीज़ें हैं कि रिपेयर हमारे दो टाइप के होते हैं, माइनर और मेजर। अब माइनर रिपेयर का मतलब क्या हो गया कि भैया उसकी जो भी हमारा रिपेयर करा है उसकी लाइफ तो बनी रहेगी, यानी कि यह है कि एक तरह से सुधार हुआ, कोई उसमें सुधार तो नहीं होगा, वो जैसी स्थिति है उसी स्थिति में बनी रहेगी जो भी प्रोडक्ट है हमारा। मेजर में क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। एक होता है कि एफिशिएंसी मेंटेन रहती है, एक तो मेंटेन रहती है और एक एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। सपोज हमने एसेट्स को रिपेयर कराया कि उसकी एफिशिएंसी मेंटेन है, एसेट्स रिपेयर करा, अगर एफिशिएंसी मेंटेन है यानी वही है जैसे 500 प्रोडक्ट पहले मशीन प्रोड्यूस करती थी, वही अभी भी 500 प्रोड्यूस करती है, बस एफिशिएंसी मेंटेन हो गई। तो हम क्या करेंगे, रिपेयर अकाउंट को डेबिट करेंगे, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। बट अगर एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, इफ एफिशिएंसी इंक्रीज, तो क्या करना है हमें, जो भी एसेट्स की एफिशिएंसी इंक्रीज हो, सपोज मशीन की एफिशिएंसी इंक्रीज, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बट सपोज हमने ये जो मेजर इंक्रीज एफिशिएंसी वाले में मेजर इंक्रीज में हमने क्या कर दिया, इसकी जगह हमने ये कर दिया रिपेयर टू कैश कर दिया। सपोज 50,000 का है मशीनरी अकाउंट, हमें करना था 50,000 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बट हमने कर दिया रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000। तो क्या हुआ हमारा कि ये हमारी जो एरर है वो हमारी एरर ऑफ प्रिंसिपल होगी। हमें डेबिट तो करना था क्या मशीन, पर डेबिट कर दिया रिपेयर। तो व्हाट वी हैव टू डू, उसको रेक्टिफाई करने के लिए कि मशीन जो डेबिट होनी थी उसको तो डेबिट करो, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और जो हमने गलती से डेबिट कर दिया उसको क्रेडिट कर दो, यानी कि उसको अपोजिट साइड में ले लो तो उसका इफेक्ट नील हो जाएगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिपेयर 50,000 और 50,000। नाउ द लास्ट एरर इज कंपनसेटरी एरर, यानी एक एरर दूसरी एरर को कंपनसेट कर लेती है। कैसे कि सपोज कि हमने क्या करना था कि कोई चीज परचेज की, ठीक है, एक प्रोडक्ट परचेज किया, सॉरी 2 प्रोडक्ट परचेज किए हमने, तो एक प्रोडक्ट तो 50 रुपीज का था और एक प्रोडक्ट 100 रुपीज का था। सपोज हमने कोई प्रोडक्ट मान लो, एक्सपेंसेस मान लो, कोई भी एक्सपेंस, सपोज रिपेयर का एक्सपेंसेस था, तो रिपेयर हमने करना, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, और एक हमने एरर कर दी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, एक एंट्री हमने करनी थी, यानी एंट्री तो हमने बिल्कुल सही कर दी, टू कैश। अब भाई क्या हुआ, हमको सपोज हमने ये 50 रुपीज है, हमारा करेक्ट अमाउंट 50 रुपीज था, बट हमने यहाँ क्या लिख दिया 100 रुपये, और यहाँ पे हमने 100 लिखना था लेकिन हमने लिख दिया 50,
भाई दोनों ही डेबिट ऑन द एक्सपेंसेस, दोनों में ही कैश है, तो इफेक्ट तो कोई दिखेगा नहीं, तो एक एरर को दूसरी एरर ने कंपनसेट कर लिया, तो ये होती है कंपनसेटरी एरर। अब इसको करेक्ट करना है, करेक्ट कैसे करोगे कि इफेक्ट क्या आ रहा है, कैश में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, रीजन दोनों तरफ से कैश डिक्रीज होगा 150, चाहे यहाँ 100 आ चाहे 100, तो कैसे करेक्ट करेंगे हम, रिपेयर में हमने 50 लिखना था, तो यानी हमने ज्यादा लिख के तो उसको कम करना है, और स्टेशनरी में 100 लिखना है, कम लिखना तो ज्यादा। तो हम मैंने बताया था कि इफ वी वांट टू इंक्रीज द सेम, तो उसको हम डेबिट करेंगे, स्टेशनरी डिपेंड करता है अकाउंट पर, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, 50 से कम लिखा तो 50 से और बढ़ा। रिपेयर को हमने 100 रुपये लिखा, यानी 50 रुपीज़ ज़्यादा लिख दिया, तो उस रिपेयर को हम क्रेडिट कर देंगे टू रिपेयर। तो इस तरह से ये हमारा रेक्टिफिकेशन हो जाएगा एरर का। तो ये हमारी एरर्स थी जिसका इफेक्ट पता नहीं चलता, अगर पता चलता तो उसको कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बताया। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, राइट इन द कमेंट। थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट इन